So hello students, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 2 of geography. You studied about India in your previous chapter, India size and location. You studied about its size, location, neighboring countries and many more. In this chapter we are going to study more detail, more about India, that is physical feature. The physical feature simply means that physical area having in particular area. For example, जैसे आप देख सकते हैं, आप अगर इंडिया में कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको एक जैसा लैंडमास आपको हर जगह नहीं मिलेगा। कहीं पे माउंटेन मिलेगा, कहीं पे सैंड मिलेगी, कहीं पे पानी मिलेगा, कहीं पे नदियाँ मिलेगी, कोई हिली एरियाज होगा, हर एरिया एक फ्लैट लैंड नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, plate boundaries, formation of India and major geographic division. So these 2 points you have already read in your, these 2 points you have already studied in your 7th class, but these 2 points are new for you. Okay, in lecture number 2 Himalayas, Greater Himalayas, Himachal, Shivalaks, Dunes and Eastern and Western Himalayas, and the final lecture will be lecture number 3, that will be Northern Plains, Peninsular Plateaus, Western and Eastern Ghats, Indian Desert, Coastal Plains and Islets. So today we are going to study about this one, lecture number 1. So students, in this chapter we are going to discuss about physical features. अब जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। हम बात करें टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी में ये कहा जाता है कि वेरिएशन आता है पूरी हमारे अर्थ में वेरिएशन कैसे आता है, लैंड में वेरिएशन कैसे आता है, क्योंकि जैसे कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो कहीं पे तो माउंटेन है, कहीं पे होल है, कहीं पे वैली है, वैली खाई है, और कभी वेरिएशन कैसे आते हैं। अब जो लैंड में जो वेरिएशन आता है वो मोस्टली आता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट मूवमेंट की वजह से। यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट जो वर्ड है वो सिंपली उसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, क्रस्ट के साथ आपको पता है देयर आर 3 लेयर्स इन द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। बट जब अर्थ पूरी कोर तक मूव कर जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब लैंड मूव करती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। द मूवमेंट ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ओके, अब ये मूवमेंट कैसे होती है? पहला मूवमेंट है कन्वर्जेंट, या आप देख सकते हैं कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट जो मूवमेंट होता है वो होता है आपस में। ठीक है, आपस में दे आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। जब आपस में प्लेट्स मूव करती हैं तो माउंटेन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? माउंटेन। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट का मतलब दोनों ही जमीन जो है, जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग जा रही हैं, एक दूसरे के दूर जा रही हैं। जब दूर जाएंगी तो उसमें क्या हो जाएगा? रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाएगी, बहुत ही गहरी खाई क्रिएट हो जाएगी। एंड थर्ड, अब ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है बच्चों, ये मोस्टली होती है अर्थक्वेक के टाइम। जब आपका भूकंप आता है तो उस टाइम पे हमारी जो लैंड है वो एकदम खिसक जाती है या फिर हिल जाती है, तो वो इस तरीके से हिलती है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में जो पेनिनसुला पार्ट है, जो नीचे वाला, अब पेनिनसुला पार्ट कौन सा है? जो हमारा, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल लगता है। इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, दैट इज द पेनिनसुला प्लेटो या फिर पेनिनसुला पार्ट। अब ये जो पार्ट है बेटा, ये गोंडवाना लैंड है। अब जैसे 6th में आपने और 7th में पढ़ा होगा कि गोंडवाना लैंड क्या है, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले बहुत लाखों साल पहले हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअली उसमें 2 पार्ट ही थे, एक था पेनाकिया, एक था पेनिनसुला। ठीक है, अब जो पेनागिया जो पार्ट था वो है लैंड, जो सदर्न पार्ट था पेनागिया का उसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा लैंड मास था उसे हम बोलते थे पेनागिया। ओके, और ये जो पूरी वाटर बॉडी थी उसे हम बोलते थे पेनिनसुला। अब जो पेनागिया है वो 225 मिलियन साल पहले या उससे पहले ये ऐसा था हमारा लैंड मास।
उसके बाद में ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स। फिर ये ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर नीचे वाला जो पोर्शन हुआ, जो पेनाकिया पहले पूरा एक था, वो धीरे धीरे टूट कर या फिर ब्रेक डाउन होकर क्या बन गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। फिर अगर हम और नीचे आए तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज अलग अलग होने लग गई। और ये कैसे हुई, ये यहाँ से हुई, ये गोंडवाना पहले ये था। तो हमारा जो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, ये इन्वर्टेड, ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये ब्रेक डाउन होकर ये हो गया। अब इंडिया ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं एशिया, ये दोनों अलग है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है। तो अब लास्ट में अगर आप देखें, आज जो हम देखें टुडेज अर्थ ये है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पोर्शन दिख रहा है ये अर्थ के प्लेट्स हैं, और आज इंडिया ये है, ठीक है। और जो इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो अलग प्लेट का है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अलग प्लेट है। आप देख सकते हैं नीचे इंडियन प्लेट्स हैं, ऊपर यूरेशियन प्लेट्स हैं। इंडियन प्लेट्स किसका पार्ट है, गोंडवाना प्लेट का पार्ट है, एंड ऊपर जो यूरेशियन है वो अलग प्लेट है। सो राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर। जो इंडिया है वो बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इज इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ इज आइलैंड्स।